हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि जब लोगों के बीच में किसी टाइप का बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो मतलब अगर लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आपस में सहयोग करते हैं, ठीक है, उनके बीच में किसी टाइप का कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले एक तो लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा लोगों के बीच में किसी भी टाइप का कोई कॉमन गोल होना चाहिए, आपस में फीलिंग्स होनी चाहिए। तो वो फीलिंग्स या कॉमन गोल या कम्युनिकेशन जो है लोगों को आपस में जोड़े रखता है। तो यही कनेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होगा? देखिए कि एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज अ स्ट्रॉन्ग, डीप एंड क्लोज एसोसिएशन और एक्वेंटेंस बिटवीन टू और मोर पीपल दैट मे रेंज इन ड्यूरेशन फ्रॉम ब्रीफ टू एंड्योरिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी अगर रिलेशनशिप है तो वो क्या होता है, एक तरह से क्लोज एसोसिएशन होती है, लोगों के बीच में जुड़ाव होता है, एक तरह से कनेक्शन होता है, क्लोज कनेक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो जो कनेक्शन है हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में पाया जाएगा। और वो कैसा होगा? ब्रीफ टू एंड्योरिंग, मतलब कि एक छोटे समय से लेके लाइफ टाइम तक वो कनेक्शन पाया जाएगा। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, या ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है? एक तरह से क्लोज डीप एसोसिएशन होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, जो कि एक छोटे समय से लेके लाइफ टाइम या एंड्योरिंग टाइम तक बना रह सकता है। तो ऐसे कनेक्शन या एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? आईपीआर या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए फॉर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जो है किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है? तो पहला इसमें देखिए इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे लोग जो एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक सेम संस्था के अंदर काम करते हैं, तो उनके बीच में आपस में संबंध या कनेक्शन या रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे उनके बीच में एक तरह से रिलेशनशिप बन जाएगा। जैसे उसको हम बोलेंगे वर्किंग रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है पीपल वर्किंग इन द सेम टीम। अगर हम बात करें किसी टीम की, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, टीम क्या होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है और वो आपस में कोऑर्डिनेटिव वे में काम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर कई सारे लोग एक ही टीम के सदस्य हैं, तो उनके बीच में भी एक तरह से रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड विमेन। तो मैन और विमेन के बीच में भी रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, जैसे कि लव या मैरिज, ठीक है, या किसी और टाइप का प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप कहाँ किस किस के बीच में मेंटेन हो रहा है? तीसरे फॉर्म में मैन एंड विमेन के बीच में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप फॉर्म क्या है कि फैमिली मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप, या किसी पर्सन का अपने फैमिली मेंबर्स या उनके रिलेटिव्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी क्या कहलाएगा? एक तरह से आईपीआर या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाएगा। नेक्स्ट है फिर रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स। ठीक है, एक तरह से फैमिली रिलेशनशिप ही हो गया ये। ठीक है, एक चाइल्ड का अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट का अपने चाइल्ड के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होगा, पर्सनल रिलेशनशिप होगा, फैमिली रिलेशनशिप होगा। तो ये भी एक टाइप का आईपीआर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हैं, जैसे अगर वो किसी सेम जगह पे रहते हैं, उनके घर पास में, ठीक है, आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनके बीच में किसी न किसी टाइप का यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है, जैसे कि फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप। ठीक है, तो ऐसे कई टाइप के फॉर्म्स होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के। कौन कौन से? एक तो प्रोफेशनल या वर्किंग रिलेशनशिप हो जाएगा, जिसको हम क्या करें कि ऐसे लोग जो सेम ऑर्गेनाइजेशन के
अंदर काम कर रहे हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है किसी सेम टीम के अंदर लोग काम कर रहे हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप पाया जा रहा है। नेक्स्ट है विमेन और मैन के बीच में रिलेशनशिप पाया जा रहा है। नेक्स्ट है फैमिली या रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप पाया जा रहा है। नेक्स्ट है किसी चाइल्ड का पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स के साथ में अपना रिलेशनशिप जो होता है। तो ऐसे कई टाइप के फॉर्म्स होते हैं किसके, आईपीआर या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के। नेक्स्ट फिर स्टेजेस ऑफ आईपीआर या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो फर्स्ट इसमें स्टेज है एक्विंटेंस। एक्विंटेंस का मतलब होता है एक दूसरे के बारे में जानकारी होना या एक दूसरे को जानना या पहचानना। ठीक है, तो पहली स्टेज जो होगी उसके अंदर क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक्विंटेंस रेफर्स टू नोइंग ईच अदर टू स्टार्ट रिलेशनशिप। इंडिविजुअल नीड टू नो ईच अदर वेल। टू individuals might meet a same place and instantly hit it off. People feel attract to each other and decide to enter in a relationship. Common friends, social gathering, same organization also help people meet, break the ice, get acquainted with each other and start a relationship. ठीक है, तो पहला जो स्टेज है रिलेशनशिप का, ठीक है, तो पहले स्टेज में क्या हो रहा है, एक्वेंटेंस मतलब लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, जैसे आपस में वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज हो गई, एक्वेंटेंस। ठीक है, मतलब लोग इंडिविजुअल जो हैं, दो लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी ले रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सेम ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, जब हमारा पहला वर्किंग डे है तो हम एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ जान रहे हैं। किसी सोशल गैदरिंग में अगर हम इकट्ठे हो रहे हैं तो जो ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते तो उनके साथ हम अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे अंदर एक तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करने की आवश्यकता जनरेट होती है। ठीक है, तो जैसे कॉमन फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जैसे कोई एक फ्रेंड है, किसी दूसरे फ्रेंड का फ्रेंड है जिसको हम नहीं जानते, अगर हमको कोई फ्रेंड से मिलवा रहा है तो हम फिर बाद में उससे आपस में जान पहचान करते हैं। ठीक है, फिर वो हमारा भी फ्रेंड बन जाता है। तो वही पहली स्टेज है, मतलब लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, मतलब नोइंग ईच अदर। ठीक है, जैसे सोशल गैदरिंग में, कॉमन वर्क प्लेस में, ठीक है, ऐसी जगह पर हम लोगों से मिलते हैं और एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, पहली कौन सी, एक्वेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है सेकंड स्टेज, द बिल्डअप स्टेज। ठीक है, इसमें देखिए दिस इज द स्टेज व्हेन द रिलेशनशिप एक्चुअली ग्रोस, इंडिविजुअल्स आर नो लॉन्गर स्ट्रेंजर एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर। इंडिविजुअल मस्ट बी कंपैटिबल विद ईच अदर फॉर द रिलेशनशिप टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल विद सिमिलर इंटरेस्ट and backgrounds tend to get with each other more as compared to individual with from diverse background and different objective. The build-up stage in a relationship is often characterized by two individuals coming close, being passionate and feeling for each other. ठीक है, तो दूसरी स्टेज हो जाती है बिल्डअप स्टेज। मतलब पहली स्टेज क्या थी, एक्वेंटेंस, जिसमें हम नॉर्मल जानकारी ले रहे हैं एक दूसरे के बारे में, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमारा हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमको किसी भी टाइप की क्लोज यहाँ पे फीलिंग अटैचमेंट नहीं हो रही है पहली स्टेज में, बस हमारी क्या हुई है, जानकारी हुई है एक दूसरे से। और दूसरी स्टेज जो होती है वो कौन सी स्टेज है, बिल्डअप स्टेज। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिहेवियर के बारे में पता लग जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल रिलेशनशिप है वो ग्रो करने लगती है। ठीक है, और मतलब लोग जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। ठीक है, ट्रस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे लोगों के बीच में। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलप होना, ट्रस्ट डेवलप होना, ठीक है, एक तरह से इंटीमेसी डेवलप होना, कौन सी स्टेज में ये हो रहा है, दूसरी स्टेज में, मतलब बिल्डअप स्टेज में। जैसे कि ऐसे लोग जो कॉमन बैकग्राउंड से हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव सेम है, इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, एक जैसी एक्टिविटीज हैं, तो वो ऐसे लोगों के बीच में बहुत जल्दी से बॉन्डिंग या रिलेशनशिप बन जाती है। वजह उनके जिनके आपस में इंटरेस्ट मिलते नहीं है, ठीक है, आपस में बिहेवियर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो दूसरी स्टेज क्या थी, बिल्डअप स्टेज। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो पर्सन है, ठीक है, एक दूसरे को जानने के बाद
उनके बीच में क्लोजनेस बढ़ रही है, इंटीमेसी बढ़ रही है, उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है, और जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है या ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज है नेक्स्ट कंटिन्यूशन स्टेज। इसमें देखिए दिस इज द स्टेज व्हेन रिलेशनशिप ब्लॉसम्स इनटू लास्टिंग कमिटमेंट। इट इज व्हेन पीपल आफ्टर नोइंग ईच अदर वेल डिसाइड टू बी इन ईच अदर्स कंपनी एंड टाई द नॉट, ठीक है। तो तीसरी स्टेज में क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पे कमिटमेंट जो है लोगों के बीच में डेवलप हो रहा है, ठीक है। और जब लोग एक दूसरे को जान जाते हैं अच्छी तरह से तो वो आपस में कैसे हो जाते हैं, आपस में उनके बीच में एक निश्चित बॉन्ड डेवलप हो जाता है तीसरी स्टेज के अंदर, और जो रिलेशनशिप है वो आगे कंटिन्यूशन फेज में चलता रहता है। तो ये हमारी कौन सी स्टेज हो गई, थर्ड स्टेज कंटिन्यूशन स्टेज। फिर फोर्थ स्टेज है डिटेरिएशन फेज, ठीक है। इसमें देखिए नॉट ऑल रिलेशनशिप पास थ्रू दिस स्टेज। लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी, ट्रस्ट, लव एंड केयर ऑफन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सीरियस ट्रबल इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। Individuals sometimes find it extremely difficult to adjust with each other and eventually decide to bring their relationship to an end. Compromise in an integral part of every relationship. Individual failing to compromise with each other find it difficult to take the relationship to the next level, ठीक है। डिटेरिएशन का मतलब होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशनशिप जो है वो कौन सी फेज में चला जाता है, एंडिंग फेज में, ठीक है। मतलब समाप्त होने वाली स्टेज में एक रिलेशनशिप जा रहा है। वो कब होता है, जब लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, लव डेवलप नहीं हो रहा है, कंपैटिबिलिटी डेवलप नहीं हो रही है, एक दूसरे का बिहेवियर है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आपस में रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे ट्रबल्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है वो वीक हो जाता है और उसका एंड होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हमको रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर कॉम्प्रोमाइज अगर रिलेशनशिप में नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है, एक तरह से रिलेशनशिप जो है वो कौन सी स्टेज में आ गया है, एंडिंग अप स्टेज में, मतलब खत्म होने की कगार पे एक रिलेशनशिप पहुंच जाता है। वो क्यों, अगर लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, लव नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि रिलेशनशिप आगे मेंटेन ना रहे। नेक्स्ट है फिर फिफ्थ स्टेज द टर्मिनेशन स्टेज, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज होती है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज इज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप टर्मिनेट्स ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। मतलब फिफ्थ स्टेज में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर, डिवोर्स, सेपरेशन। तो ऐसे कई सारे रीजन यहाँ पे हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई रिलेशनशिप क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। नेक्स्ट है फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। आईपीआर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला है फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप क्या है कि फ्रेंडशिप इज एन अनकंडीशनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वेयर इंडिविजुअल एंटर इनटू बाय देयर ओन स्वीट विल एंड चॉइस। फ्रेंडशिप इज ए रिलेशनशिप वेयर देयर आर नो फॉर्मेलिटीज एंड इंडिविजुअल एंजॉय ईच अदर प्रेजेंस। फ्रेंडशिप कैन बी बिटवीन मैन एंड विमेन, मैन एंड मैन एंड विमेन एंड विमेन, ठीक है। तो फ्रेंडशिप एक तरह से क्या है, बॉन्ड है लोगों के बीच में। कैसा बॉन्ड है, अनकंडीशनल बॉन्ड है। मतलब इसमें हम किसी भी टाइप की, किसी से अगर हम रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो पहले से डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, कि हमको किसके साथ रिलेशनशिप बनानी है, किसके साथ हमको फ्रेंडशिप करनी है। तो एक तरह से ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया, अनकंडीशनल, ठीक है। ये अपने आप ही लोगों के साथ हो जाती है, ये वाली जो रिलेशनशिप है अपने आप मेंटेन हो जाता है और हम क्या बन जाते हैं, आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये कैसी रिलेशनशिप है, अनकंडीशनल, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है अपनी विल या चॉइस से रिलेशनशिप के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रेंडशिप जो है वो कई
लोगों के बीच में हो सकती है, जैसे मैन एंड वुमेन के बीच में, मैन एंड मैन के बीच में, और विमेन एंड विमेन के बीच में। ठीक है, तो फ्रेंडशिप क्या है? एक तरह से अनकंडीशनल रिलेशनशिप है जिसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार इस रिलेशनशिप में हिस्सा लेते हैं या एंटर करते हैं। तो ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा? फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है फिर लव। दूसरा IPR है या इंटरपर्सनल रिलेशन का टाइप है लव। तो लव क्या होता है? एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय द पैशन, इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इज कॉल्ड लव। इंडिविजुअल इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप आर डीपली अटैच्ड टू ईच अदर एंड शेयर ए स्पेशल बॉन्ड। ठीक है, तो लव जो है वो उसमें क्या होगा? लोगों के बीच में एक तरह से इंटीमेसी पाई जाएगी, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लोग एक दूसरे पे क्या करेंगे? पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और उनके बीच में बहुत ही ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ऐसी बॉन्डिंग या रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? लव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर प्लेटोनिक रिलेशनशिप। तो प्लेटोनिक में क्या है? देखिए, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल without any feeling or sexual desire for each other is called platonic relationship. In such a relationship, a man and a woman are just friends and do not mix love with the friendship. Platonic relationship might end in a romantic relationship with both the partners developing mutual love and falling for each other. ठीक है, तो प्लेटोनिक रिलेशनशिप क्या हुआ? एक तरह से मैन और विमेन के बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है जिसके अंदर इनके क्या होगा कि किसी भी टाइप की कोई फीलिंग्स नहीं होगी और किसी भी टाइप की सेक्सुअल डिजायर यहाँ पे मैन और विमेन के बीच में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, एक तरह से ये मैन और विमेन के बीच में जस्ट फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होता है जिसके साथ वो लव को मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, पर कई कंडीशंस में क्या होता है कि प्लेटोनिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब शुरू में क्या होता है कि मैन और विमेन के बीच में हमेशा फ्रेंडशिप होती है और कुछ समय के बाद हो सकता है कि उनके अंदर लव रिलेशनशिप भी क्या हो जाए? डेवलप हो जाता है बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या एक दूसरे के साथ वो म्यूचुअल लव या फॉलिंग फॉर ईच अदर कंडीशन की वजह से इनके अंदर लव डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है फिर फैमिली रिलेशनशिप। इसमें देखिए, इंडिविजुअल रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज आर सेड टू फॉर्म ए फैमिली। ठीक है, अगर पर्सन्स के बीच में, कई सारे लोगों के बीच में अगर ब्लड रिलेशनशिप पाया जा रहा है या आपस में उनकी मैरिज हुई है, तो ऐसे कंडीशन या रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? फैमिली रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट है फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप या वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अंदर देखिए, इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन आर सेड टू शेयर ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप। इंडिविजुअल शेयरिंग ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप आर कॉल्ड कलीग्स। कलीग्स में और मे नॉट लाइक ईच अदर। ठीक है, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या होगा? जब कई सारे पर्सन एक तरह से वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं और उनके बीच में किसी भी टाइप का रिलेशनशिप पाया जा रहा है, तो वो कौन सा रिलेशनशिप होगा? वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, या किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं और उनके बीच में जो संबंध है या रिलेशनशिप पाया जा रहा है, तो वो कौन सा रिलेशनशिप होगा? प्रोफेशनल या वर्किंग रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे लोग को, जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उन लोगों को आपस में हम क्या कहते हैं? कलीग्स कहते हैं। ठीक है, अब वो कलीग्स हैं, जो लोग हैं वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं या एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को या रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल या वर्किंग रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट है फिर फैक्टर अफेक्टिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, पहला है कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आपस में जब लोग एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ कितना एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी। ठीक है, या एक दूसरे के अंदर मतलब उनके बीच में कितनी समानताएं पाई जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी क्या होगा कि जैसे ऐसे इंडिविजुअल, ठीक है, जिनके सेम इंटरेस्ट हैं, सेम गोल हैं, एक जैसा बिहेवियर है, एक जैसा एटीट्यूड है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? आपस में कंपैटिबल होंगे और इन लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप पाया जाएगा वो ज़्यादा स्ट्रांग पाया जाएगा और एंड्योरिंग टाइप का रिलेशनशिप पाया जाएगा। नेक्स्ट है फिर कम्युनिकेशन।
ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट होता है, बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट होता है किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने व्यू को शेयर करते हैं। अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है अगर बेटर कम्युनिकेशन लोगों के बीच में पाया जा रहा है तो। जैसे कि कई सारे मेथड होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे ओरल कम्युनिकेशन, रिटन टाइप का कम्युनिकेशन हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, ईमेल्स के थ्रू, ठीक है, फेस टू फेस रिलेशन के थ्रू। ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। और बेटर कम्युनिकेशन या गुड कम्युनिकेशन जो होगा और ज़्यादा रिलेशनशिप को कैसा बनाएगा, और ज़्यादा मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है फिर ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट इन रिलेशनशिप, डू नॉट लाई और हाइड थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर, रिमेंबर एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, थिंक बिफोर यू स्पीक, ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। ऑनेस्टी के जैसे हमको नाम से ही पता पड़ रहा है कि ऑनेस्टी में हमको क्या करना है कि अपने पार्टनर के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना है। ठीक है। इसके अंदर मतलब ऑनेस्ट रहने का मतलब ये हो गया कि हमको चाहे कोई भी बात हो हमको अपने पार्टनर के साथ हमेशा शेयर करनी है, अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोलना है, किसी भी बात को या चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। हमेशा जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्टे काम। स्टे काम का मतलब हमेशा हमें शांत रहना चाहिए। अगर मान लो किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अराइज हो रही है या किसी टाइप की एग्रेसिव सिचुएशन आ जाती है कई बार, ठीक है, हम एंग्री हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको कैसा रहना है, स्टे काम। ठीक है। हमेशा शांत रहना है, क्योंकि जो दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, अगर एक पर्सन भी शांत हो जाता है तो वो जो लड़ाई हो रही थी या प्रॉब्लम अराइज हो रही थी वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो सकती है। ठीक है। तो अगर किसी भी टाइप की डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, ठीक है, तो उसको हमेशा हमें कामनेस से हमेशा सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है फिर फॉरगिविंग। ठीक है। फॉरगिविंग का मतलब हो गया हमेशा हमको, अगर कोई हमें सॉरी बोलता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी मिस्टेक के लिए, तो हमेशा हमको हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए उसको फॉरगिव या माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर जो इसमें देखिए, एन इंडिविजुअल नीड्स टू बी ए लिटिल मोर फॉरगिव इन रिलेशनशिप, डू नॉट ड्रैग इश्यूज अननेसेसरीली, फाइटिंग ओवर स्मॉल इश्यूज is foolish and make the situation all the more worse। ठीक है। तो फॉरगिविंग में क्या है, हमेशा हमारे रिलेशनशिप को हमको मेंटेन रखने के लिए हमेशा इश्यूज को खींचना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कोई इशू अराइज हो रहा है तो उसको हमें जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए, उस इशू को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, और हमेशा छोटी छोटी बातों पे हमेशा हमको बार बार डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फिर स्माइल। स्माइल जो है देखिए, इसमें देखिए, एज दे से स्माइल इज ए कर्व दैट मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट, फ्लैश योर स्माइल मोर ऑफन, इट वर्क्स, टेक केयर ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशन वाइल इंटरेक्टिंग विद द अदर पर्सन। स्माइल जो है एक तरह से हमारा क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे फेस पे स्माइल है तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। ठीक है। अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो हमेशा हमको किसी के साथ इंटरेक्ट करना है, किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है, हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो हमेशा हमको हमारे फेस पे हमेशा स्माइल शो करनी चाहिए, जिससे जो अदर पर्सन है वो भी कैसा फील करे, पॉजिटिव फील करे, इंटरेस्टेड फील करे, और उसको ये फील हो कि अगर वो कुछ कह रहा है तो हमको उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट है। ठीक है। हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है। अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो एक स्माइल से क्या हो रहा है, एक तरह से फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से हम एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है फिर देखिए टाइम।
टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, चाहे वो हमारे फैमिली रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो या वर्किंग रिलेशनशिप हो, ठीक है, उसमें हमको अपने पार्टनर्स को हमेशा प्रॉपर और एडिक्वेट टाइम हमेशा देना चाहिए। अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो हमें उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, ठीक है, और हमेशा हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर टाइम हमेशा अपने पार्टनर को प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो जो पार्टनर है वो कैसे हो सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकता है, एंग्री हो सकता है, सैड हो सकता है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से या सैडनेस की वजह से हो सकता है वो अपने व्यू या अपनी फीलिंग शेयर नहीं करे, ठीक है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो हमारा रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, वीक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए अपने पार्टनर को, ठीक है, जिससे हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे और स्ट्रांग बना रहे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक IPR। थैंक यू।